नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर वी न्यूज, जहां मिलती हैं खबरें सबसे तेज, सबसे सटीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है अहम मुलाकात। इमैनुअल मैक्रोन ने भेजा विशेष न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और रणनीति साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सुपर कंप्यूटर से रक्षा और स्पेस सेक्टर तक बड़ा प्लान। 2029 तक व्यापार बढ़ाने और मोदी मेलोनी का फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलिनो ने भारत इटली संबंधों को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया है। दोनों नेताओं ने संयुक्त लेख में 2029 तक 20 अरब यूरो व्यापार लक्ष्य हासिल करने की बात कही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा और सुपर कंप्यूटर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत इटली रिश्तों में बढ़ी मिठास। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मशहूर मेलोडी ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को भारत की लोकप्रिय मेलोडी ट्रॉफी भेंट कर दोस्ती का खास संदेश दिया। मेलोनी ने इस गिफ्ट के लिए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। दोनों नेताओं की यह हल्की फुल्की लेकिन खास मुलाकात अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल। विजय कैबिनेट में AIADMK के बागी विधायकों को एंट्री पर चर्चाएं तेज। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी TVK को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। खबरें सामने आई थी कि AIADMK कुछ बागी विधायक विजय के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि TVK ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें CPM द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद कही जा रही थी। इस पर मुद्दे पर राजनीतिक गलियारे में बहस जारी है। जूस की पैकिंग में बिक रही वोडका। टेट्रा पैक शराब बिक्री पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में टेट्रा पैक और सैसे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि शराब को जूस जैसी पैकिंग में बेचा जा रहा है। कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिर में चप्पल पहनने पर विवाद। ASI कर्मचारी और महिला पर्यटक के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल। कर्नाटक के प्रसिद्ध बादामी गुफा मंदिर में एक महिला पर्यटक और ASI कर्मचारी के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद उस समय शुरू हुआ जब कर्मचारी को मंदिर परिसर में चप्पल पहने देखा गया। महिला ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया, जबकि कर्मचारी ने ड्यूटी नियमों का हवाला देते हुए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ASI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पूरा वंदे मातरम गाना गलत। CPM के बयान से बढ़ा विवाद। BJP ने किया जोरदार पलटवार। केरल में तिरुवनंतपुरम में हुए UDF मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के गायन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। CPM ने दावा किया कि कार्यक्रम में पूरा गीत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद BJP ने CPM पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया। मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। बंगाल में बढ़ी सियासी हलचल। ममता ने हटाया चीफ व्हिप तो
केंद्र ने टीएमसी सांसद को दी वाई कैटेगरी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को जिम्मेदारी सौंप दी। इसी बीच केंद्र सरकार ने काकोली घोष दस्तीदार को वाई श्रेणी की सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान कर दी। इस फैसले के बाद राजनीतिक चर्चाओं पर दौर तेज हो गया है। मरे हुए इंसान को क्यों बदनाम किया जा रहा? ट्वीसा शर्मा केस में ससुराल वालों पर भड़के रिश्तेदार। भोपाल में ट्वीसा शर्मा की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया। मृतका ने ससुराल पक्ष द्वारा उन पर नशे की लत और मानसिक बीमारी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर ट्वीसा ने रिश्तेदारों के कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक मृत व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मामला अब सामाजिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। यूएपीए में निर्दोष मानने की धारणा लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में एएसजी की दलील, बड़ी बेंच को भेजने की मांग। उमर खालिद मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा बयान दिया। एएसजी ने कहा कि यूएपीए कानून के मामलों में निर्दोष होने के सामान्य धारणा लागू नहीं होती। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की। इस टिप्पणी के बाद कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो। नेपाल में रोमियो जूलियट कानून लाने की तैयारी। किशोरों के आपसी रिश्तों को लेकर बड़ा बदलाव संभव। नेपाल की वालेन शाह सरकार रेप कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लॉज के तहत 16 से 18 साल के किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को रेप की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर नेपाल में सामाजिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। युद्ध के माहौल में तेहरान में सामूहिक निकाह, देश के लिए कुर्बानी की शपथ लेकर शादी करने पहुंचे सैकड़ों जोड़े। ईरान की राजधानी तेहरान में युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल के बीच सैकड़ों जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया। जान फदा इन योजना के तहत शादी करने पहुंचे इन जोड़ों ने देश के लिए आत्म बलिदान की शपथ भी ली। इस अनोखे आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दुनिया पर मंदी का खतरा बरकरार। यूएन ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान, फिर भी अर्थव्यवस्था पर दी राहत भरी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट का असर बताते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है। हालांकि यूएन ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। रिपोर्ट को लेकर आर्थिक जगत में चर्चाएं तेज है। आईपीएल 2026 ऑरेंज कप पर फिर छाए वैभव सूर्यवंशी। 93 रन की विस्फोटक पारी खेलकर कई बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे। राजस्थान रॉयल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई उनकी 93 रन की विस्फोटक पारी ने उन्हें कई दिग्गज बल्लेबाजों से आगे पहुंचा दिया। वहीं विराट कोहली अब टॉप 5 बल्लेबाज की सूची से बाहर हो गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।